हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपके 6 to 10th के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम आपको करवाते हैं ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम जोर शोर से लगी हुई है, जोर शोर से आपको पढ़ाने के लिए, प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने के लिए। सो आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं। तो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? वी आर स्टडीइंग अबाउट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, इससे पहले हमने देखा कि एटम किसने डिस्कवर किया, एटम की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है, एटम का साइज कैसा होता है, ओके एंड ये सारी बातें जो है हमने हमारे पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, है ना। एंड वी हैव आल्सो डिस्कस दैट हाउ डू एटम एग्जिस्ट। ठीक है, हमें पता है एटम एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। ठीक है, अकेला एटम जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, अनस्टेबल है। और वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं या कवर हो रहे हैं अदर सब्जेक्ट्स के अंदर भी, और उनसे रिलेटेड आप हमारा सैंपल मटेरियल देखना चाहते हैं या फिर उनसे रिलेटेड आप जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप जा सकते हो कहाँ? सिंपली पहले टेलीग्राम ऐप पे। ठीक है, यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड सैंपल मटेरियल देखने को मिलेगा और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है? सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे जाके अपनी क्लास के रेलेवेंट ग्रुप को जो है आपको ज्वाइन करना है। जैसे कि फॉर क्लास 9th द ग्रुप लिंक इज TTB009। जैसे ही आप इसे ज्वाइन कर लेते हैं, आप वहां से हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं बड़ी आसानी से। उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और उसे सिस्टमेटिक तरीके से उसी तरीके हिसाब से जो है अरेंज किया गया है। तो आप जाकर के उसे जो है वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसा आप जो है कर सकते हैं। ओके, अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है और आपको चाहिए कि मुझे जो है उससे ही रिलेटेड अदर सब्जेक्ट्स का भी, अदर चैप्टर्स का भी जो है इसी टाइप का जो है आपको मटेरियल चाहिए, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं? आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जो है talkingtextbooks.in। ठीक है, आपको यहाँ जाके क्या करना है? You just need to go to talkingtextbooks.in, है ना, और यहाँ पे जाके आपको अपनी रेलेवेंट क्लास का कोर्स जो है चूज करना है ना। आप स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर जाएंगे, वहां पर आपको देखने को मिलेगा फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 9th। ठीक है, और जैसे ही आप वहां पर जाते हैं आपको कुछ इस तरीके से डिफरेंट पैकेजेस वहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या? कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। जी हाँ, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट पैकेज है, जिसके अंदर एक के अंदर है आपके लिए सिर्फ टेस्ट सीरीज। ओके, यानी कि आपको जो है अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आप जा सकते हैं इस वाले पैकेज के साथ। या फिर आपको चाहिए कि मुझे जो है सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़नी है, अपने कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने हैं, तो आप चूज कर सकते हैं ये वाला पैकेज। ठीक है, दोनों का प्राइस जो है यहाँ पर अलग अलग है। ठीक है, अगर आपको लगता है इनका प्राइस ज़्यादा है तो आप इस पर डिस्काउंट भी ले सकते हैं। डिस्काउंट सबके लिए ही अवेलेबल है। अगर आप अप्लाई करते हैं कूपन कोड AM Live तो आपको मिलेगा 30% का डिस्काउंट। ठीक है, 30% का डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप चूज करते हैं कोड क्या? AM Live। ठीक है, जैसे ही आप इसे अप्लाई करेंगे आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा और सिंपली आप फिर यहाँ पर बाय पैकेज पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इसकी डिटेलिंग बता दूं कि दैट इसके अंदर आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल तो मिलेगा ही सही, इन हार्ड कॉपी वो आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपके लिए रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस हैं फ्रॉम TTB एक्सपर्ट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, रेगुलर लेक्चर्स आपके लिए आ रहे हैं, लाइव सेशन भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। और यहाँ पर इसी के साथ साथ यहाँ पर दैट इज होमवर्क सबमिशन भी आपके लिए जो है अवेलेबल है। इस कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल में से आपको होमवर्क दिया जाएगा, वो होमवर्क आपको कंप्लीट करना होगा, सबमिट करना होगा। कहाँ पे? गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, वहां पर उसकी प्रॉपर चेकिंग होगी, चेकिंग करके आपको आपकी मिस्टेक्स बताई जाएंगी
और इसी के साथ साथ यहाँ पर पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स एंड जो है वीकली क्विजेस, बाई वीकली क्विजेस आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से, टेस्ट देने से क्या होगा, आपको वहां पर अदर और भी जो है काफी सारे बच्चे मिलेंगे, तो उससे आपको जो है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, है ना। उससे आप अपनी मिस्टेक्स भी पता कर पाएंगे और अपनी रैंक को जो है जान पाएंगे कि आप कहाँ पर लाई कर रहे हैं, कितनी मेहनत आपको और जो है करने की जरूरत है ना। वो सारी चीजें, वो सारा एनवायरनमेंट हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आप घर पे बैठ के ही इसका जो है फायदा उठा सकते हैं बड़ी आसानी से, बड़े ही आराम से। तो जो भी पैकेज आपको अच्छा लगे उसे आप यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके चूज कर सकते हैं और उसके बाद आप प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन में डिस्काउंट कूपन अप्लाई करके उसे बाय कर सकते हैं थ्रू एनी मींस, थ्रू योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग की तरह। ठीक है, 3 पेमेंट गेटवेज जो हैं डिफरेंट हमने यहाँ पर बना रखे हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो आप चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, कुछ क्वेश्चन मन में उठ रहा है टेलीग्राम से रिलेटेड या फिर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड या फिर हमसे रिलेटेड, तो आप उसे बड़ी आसानी से पूछ सकते हैं। कहाँ पे? यहाँ इन नंबर्स पे कॉल करके। नंबर बहुत सिंपल है, 9549041111। फटाफट से इन्हें नोट कर लीजिए, है ना, ताकि अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन आ रहा हो तो उस क्वेरी को आप दूर कर सकें। ओके, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। ओके, व्हाई? टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि हम क्या बन सकें, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकें। ठीक है, तो जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ओके, कार्डिनल प्रॉमिस आपने कर लिया है, आई होप। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में। हम पढ़ चुके हैं बेसिक इंट्रोडक्शन, एटम्स क्या होता है, यहाँ पर किसने इसकी डिस्कवरी की, ओके, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया कि कितना स्मॉल होता है, इसके साइज के बारे में, इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने जो है फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और फिर हमने देखा कि हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, वैलेंसी वगैरह क्या होती है ना, ये हम सेकंड लेक्चर में जो है डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, हमारे चैनल पर नए हैं, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है आपको यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप जाके आप बड़े ही आराम से जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यानी कि लेक्चर 3 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मॉलिक्यूल्स। ओके, एटम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयन। आज हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होता है। ओके, मॉलिक्यूल्स के बारे में हम बात करेंगे, व्हाट आर मॉलिक्यूल्स। ओके, चलिए देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं हाउ डू एटम एग्जिस्ट, है ना। यहां पर एटम्स जो है ओनली फ्यू एलिमेंट्स कॉल्ड नोबल गैसेस, जिनके एटम्स जो है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। यहाँ पर कुछ गैसेस ऐसी हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, नोबल गैसेस, उनके एटम्स क्या करते हैं, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बिकॉज व्हाई, बिकॉज दे आर केमिकली अनरिएक्टिव। क्या है वो, केमिकली अनरिएक्टिव हैं, इसलिए वो जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं एंड एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट, और वी कैन से दैट दे एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट और इन द फॉर्म ऑफ सिंगल एटम्स। ठीक है, वो केमिकली अनरिएक्टिव है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, मोह माया सब उन्होंने छोड़ दिया है। ओके, और वो क्या करते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते, यानी कहने का मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। मॉन्क्स होते हैं ना, मॉन्क्स, ठीक है, मॉन्क्स आपने देखे हैं कभी, जो है क्लीन शेव हेड रहता है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ घेरुए कलर का जो है कपड़ा पहन के, और वो जो है ना माउंटेन्स पे रहते हैं। मॉन्क्स आपने देखा ही होगा बहुत से, है ना। तो बुद्धिज्म जो फॉलो करते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं एकदम, है ना, उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता। ओके, ना वो किसी से ज्यादा जो है बात करते हैं, ना वो अपने रूटीन के अंदर जो है फिक्स रहते हैं, है ना। इसी तरीके से वो नोबल गैसेस है ना, नोबल गैसेस केमिकली अनरिएक्टिव, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, किसी से रिएक्ट नहीं करते, और फ्री स्टेट में जो है यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे एटम्स होते हैं किसी दूसरे एलिमेंट्स के, है ना, जो क्या होते हैं, केमिकली रिएक्टिव होते हैं, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ओके, नोबल गैसेस को छोड़ के बाकी सारे ही एलिमेंट्स आपके क्या हैं,
दे आर केमिकली रिएक्टिव। ओके, केमिकली अनस्टेबल, वो सब क्या है, अनस्टेबल है, उन्हें किसी ना किसी चीज की जरूरत है। ओके, मॉन्क्स को छोड़ के बाकी सब जो है यहाँ पर केमिकली क्या है, अनस्टेबल है हम सब। ठीक है, हमें किसी ना किसी चीज की जरूरत है। ओके, हमें घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, है ना, बहुत सारे जो है टॉयज चाहिए, कोई गैजेट्स चाहिए। ठीक है, तो हम क्या है, केमिकली अनस्टेबल है, हम उन्हें जो है पाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम उन्हें जो है वी वांट टू बाय देम, ऑल दीज थिंग्स वी जस्ट वांट टू बाय देम। ओके, सो उसके लिए हम कुछ ना कुछ मेहनत करते हैं। ओके, जो भी एल्डर्स हैं हमारे, वो जॉब करते हैं। ठीक है, तो हम भी जो है उन्हीं चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं ताकि अच्छी जॉब लगे आगे। ठीक है, आगे कुछ अच्छा कर पाए। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर केमिकली अनस्टेबल। ठीक है, तो हम क्या है, केमिकली रिएक्टिव है। इसी तरीके से बाकी सारे एटम्स हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स के एटम्स हैं, वो भी क्या है, केमिकली अनस्टेबल हैं एंड दे आर रिएक्टिव। ठीक है, तो दे डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट और इन द फॉर्म ऑफ सिंगल एटम। तो वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, सिंगल एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एटम्स यूजुअली एग्जिस्ट इन टू वेज, इन द फॉर्म ऑफ आयंस एंड इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। दो फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, किस फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में या फिर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। सबसे पहले आज आप बात करेंगे किसके बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो जब एटम आपका यहां पर मॉलिक्यूल फॉर्म कर ले या फिर आयन जो है बन जाए, है ना, दे बिकम स्टेबल। वो क्या हो जाते हैं, दे बिकम स्टेबल। आयंस और मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने के बाद वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, बिकॉज इन डूइंग सो दे एक्वायर द स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है, यानी कि यहां पर आयंस और मॉलिक्यूल्स बनने के बाद वो क्या बन जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, केमिकली स्टेबल हो जाते हैं एंड दे अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की तरह ही उनके अंदर इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। जैसे कि नोबल गैसेस स्टेबल हैं, उसी तरीके से वो भी स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए देखते हैं किस तरीके से आपके मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। आयंस विल डिस्कस इट लेटर। पहले हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अबाउट द मॉलिक्यूल्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मॉलिक्यूल्स क्या है, क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है एक या एक से ज्यादा एटम। ओके, या तो सिमिलर एलिमेंट का एटम हो या फिर डिफरेंट एलिमेंट का एटम हो। दोनों क्या हो रहे हैं, केमिकली कंबाइंड टुगेदर। ओके, दोनों ही क्या हो रहे हैं, केमिकली कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। ओके, दोनों ही केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं एक साथ और क्या फॉर्म कर रहे हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर डेफिनेशन में भी कुछ इस तरीके से ही लिखा हुआ है, दैट इज अ मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ योर, दे आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर बाय द मीन्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसी न किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, किसी न किसी जो है यहाँ पर फोर्स से वो क्या है, केमिकली कंबाइंड है। ठीक है, और उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट या फिर यहाँ पर जो है कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली एटम्स और मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स बोलते हैं, मैटर के पार्टिकल्स। ठीक है, इसी तरीके से which has the properties of that substance and can exist in free state। ठीक है, जिसके पास क्या होती है, उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है और मॉलिक्यूल आपका फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल कैन बी formed either by the combination of atoms of the same element और ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। जो फर्स्ट डेफिनेशन मैंने बताई कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर द एटम्स और द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स और सिमिलर एलिमेंट। ठीक है, और वी कैन से दैट सेम एलिमेंट और ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं।
ठीक है, डेफिनेशन समझ आया आपको? यहाँ पर 2-3 डेफिनेशन करके जो है हमने आपको एक्सप्लेन किया है ना। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, जैसा भी आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं। चलिए फटाफट से एक बार इसे नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, है ना। नोट किया आपने? मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं आपके व्हेन an atom of same element or the atom of two different elements, atoms of two different element combine together to form a molecule, ठीक है, दोनों ही आपस में क्या हो जाए? केमिकली कंबाइन हो जाए, ठीक है, बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वहां पर क्या लग रहा है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। मॉलिक्यूल जनरली आपके कैसे फॉर्म होते हैं? यहां पर देखो, मॉलिक्यूल्स आपके फॉर्म होते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहां पर मॉलिक्यूल किस तरीके से फॉर्म होते हैं? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होते हैं? शेयरिंग से। 8 बन गया है ना। यहां पर हो सकता है आपको जो है इनकन्वीनियंस। चलिए, तो मॉलिक्यूल किस तरीके से फॉर्म होते हैं? शेयरिंग से। है ना। यहां पर मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म हो रहे हैं? शेयरिंग से फॉर्म हो रहे हैं। कुछ मॉलिक्यूल जो है शेयरिंग से फॉर्म होते हैं यहां पर। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से यहां पर कितने टाइप के आपके मॉलिक्यूल होते हैं। यहां पर आपके वी हैव जनरली 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहां पर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट के मॉलिक्यूल होते हैं और किसके मॉलिक्यूल होते हैं? कंपाउंड के भी मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? देखो, एलिमेंट्स के सबसे पहले हम बात करेंगे किसका? एलिमेंट्स का, और फिर उसके बाद कंपाउंड का। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, यहां पर ये सारे क्या हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, जिनके अंदर क्या हो रहा है? सेम टाइप का एलिमेंट जो है कंबाइन हो रहा है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, जैसे क्या हुआ? H2। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या है? H2। तो इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या हो रहा है? आपस में कंबाइन हो रहा है ना। 2 एलिमेंट्स यानी कि सिमिलर एलिमेंट ही यहां पर क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। उसे हम बोलेंगे क्या? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। A molecule of element contains 2 or more similar atoms chemically bonded together। यहाँ पर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स में क्या हो रहा है? सिमिलर एलिमेंट है ना, केमिकली क्या हो रहे हैं? बॉन्ड टुगेदर, दोनों ही एक साथ जो है जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन आपने देखा, O2 आप देखो, है ना, कैसे हो रहा है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। O3 है ना, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन जो है आपस में कंबाइन हो रहे हैं। ये क्या है आपका? ओजोन, ओके। ओजोन में क्या हो रहा है? 3 ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं। नाइट्रोजन में आप देखो, N2 मॉलिक्यूल्स के अंदर 3 नाइट्रोजन, ओ सॉरी, कहने का मतलब 2 नाइट्रोजन जो है आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ओके। तो सिमिलर एटम्स, सिमिलर एलिमेंट के एटम्स आपस में जब कंबाइन हो रहे हो, उन्हें हम बोलते हैं क्या? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट तो यहाँ पर एक ही है ना भाई। एलिमेंट तो आप समझते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना। इस तरीके से जो है यहाँ पर क्या हो रहे हैं? एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट्स आपस में क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। सिमिलर एलिमेंट्स कहने का मतलब, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। उन्हें हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। चलिए, तो यहां पर फॉर एग्जांपल देखना चाहें आप, अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम, है। एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या कंटेन करता है? 2 हाइड्रोजन एटम कंटेन करता है, जिससे वो क्या फॉर्म करता है? H2 मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, ठीक है। एंड कैन बी रिटन एज H2, इट इज रिप्रेजेंटेड एज H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। सिमिलरली ओजोन गैस हैज 3 ऑक्सीजन एटम्स। इसके अंदर क्या होते हैं? ओजोन के अंदर 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, दे कंबाइन टुगेदर, सो ओजोन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ O3। ओजोन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है?
O3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके अंदर क्या है, 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, व्हेन दे केमिकली कंबाइन टुगेदर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जो है ओजोन। ठीक, अंडरस्टूड। चल आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं किसके, नोबल गैसेस के। ठीक है, द नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एग्जिस्ट एज द सिंगल एटम्स। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ओके, ज़ेनॉन, ये सब क्या है, नोबल गैसेस हैं एंड दे एग्जिस्ट इन सिंगल एटम। ठीक है, सिंगल एटम की फॉर्म में जो है ये एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, सो देयर एटम्स एंड मॉलिक्यूल आर जस्ट द सेम। ठीक है, ये क्या है, यहां पर नियॉन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये क्या है, हीलियम का मॉलिक्यूल है। ये किसका है, आर्गन का मॉलिक्यूल है। यहां पर ये क्या करते हैं, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए इनके मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इनके एटम्स ही इनके जो है मॉलिक्यूल्स होंगे। सो देयर एटम्स एंड मॉलिक्यूल आर जस्ट द सेम। ठीक है, इनके एटम्स भी यही हैं, इनके मॉलिक्यूल्स भी यही हैं। ओके, इसी तरीके से आपका जो है एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स जैसे कि H2 हो गया, O2, N2 आपको बताया, F2 हो गया। ठीक है, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल। सो ऑल दीज आर नोन एज योर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, चाहे तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं, फटाफट से नोट कीजिए, है ना। नोट किया आपने, आगे बढ़े, चल all these noble gases are known as your inert gases। ठीक है, इन्हें हम जो है इनर्ट गैसेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये केमिकली क्या है, अनरिएक्टिव है, इसलिए ये क्या है, केमिकली इनर्ट है। ठीक है, इसलिए हम इन्हें जो है इनर्ट गैसेस के नाम से भी जानते हैं। क्या है, इनर्ट गैसेस। ओके, चल आगे बढ़े। नाउ सेकेंड वी हैव मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होता है, देखिए यहां पर जो है, अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंटेन 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। यहां पर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट के केमिकली क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जब क्या हो, डिफरेंट टाइप के एटम्स आपस में कंबाइन कर जाएं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे कि ये किसका मॉलिक्यूल है, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ CO2, है ना। किसका मॉलिक्यूल है, CO2 का मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन जो है आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ये क्या बन गया, यहां पर CO2 आपका जो है क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, CO2 का एक मॉलिक्यूल भी है। ठीक है, तो ये क्या है, यहां पर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है, एक बड़ा कंपाउंड है, उसका एक छोटा पार्ट, दैट इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, चल इसी तरीके से H2O, ये किसका मॉलिक्यूल है, वाटर का। ओके, H2O आप सब जानते हैं किसका मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक ग्लास में वाटर है, उसका छोटा सा यहाँ पर क्या है, पार्टिकल, दैट इज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, छोटा सा पार्टिकल। ओके, तो ये क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ओके, यहाँ पर CH4, दिस इज योर मीथेन। क्या है CH4, मीथेन। ओके, सो मीथेन यहाँ पर क्या है, CH4, तो इट इज द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये क्या है आपका, वाटर, और वो क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। वी ऑल नो दैट वेरी वेल। ओके, ओके, ये सारी चीजें आपको जो है बेसिक चीजें पता है ना। राइट डाउन द डेफिनेशन, व्हाट इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंटेन 2 or more different type of atoms, they are chemically combined together। chemically जो है ये क्या है, combined है। ठीक है, so that's why we call them molecule of compound। इन्हें हम क्या बोलते हैं, molecule of compound।
अंडरस्टूड? चलिए फटाफट से इसे भी नोट कर लीजिए, है ना? ओके और जो है जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसे जो है साथ के साथ रिवाइज करते चलिए, ठीक है, ताकि संडे टू संडे या फिर जो है ऑल्टरनेटली आपके क्या हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। और टेस्ट में यहाँ पर पीटी के अंदर जो आपका अभी चल रहा होता है, ठीक है, क्लास में जो चल रहा होता है ना, रेगुलर लेक्चर्स जो हमारे चल रहे हैं उससे रिलेटेड आता है, और सीटी के अंदर जितना भी अभी तक पढ़ा दिया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सीटी और पीटी में आपको डिफरेंस पता ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार आपको बता दें कि जो है पीटी के अंदर अभी जो क्लास में चल रहा है, करंटली जो क्लास में चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जब भी पीटी हो तो आपको जो क्लास में करंटली चल रहा है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे, उससे रिलेटेड आपको क्या करना होता है, रिवाइज करना होता है, पढ़ना होता है, ठीक है। और सीटी के अंदर क्यूमुलेटिव टेस्ट के अंदर आपका पूरा जो भी अभी तक पढ़ाया जा चुका है उसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, ठीक है। तो साथ के साथ आपके जो है करंट सिलेबस की भी तैयारी हो रही है, उसके भी टेस्ट हो रहे हैं, और उसी के साथ साथ आपका पूरा जो है रिवीजन भी चल रहा है, ठीक है। पूरा का पूरा जो भी आपका फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसी के साथ साथ आपका ये भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल भी जो है जुड़ जाता है, उसके साथ उसका टेस्ट भी आता है, ठीक है। तो आपको पूरा ही जो है साथ के साथ बार बार रिवाइज करते रहना है, ठीक है, भूलना नहीं है। और अगर आप समझ के लर्न करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, जैसे कि मैटर के अंदर फिर क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। एटम्स क्या होते हैं, उसका साइज क्या होता है, इधर से मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनका जो है किस तरीके से वो फॉर्म होते हैं, एटम किस तरीके से एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल्स और आयंस की फॉर्म में। तो कनेक्टेड करते हुए पूरा ही यहाँ पर तीनों चैप्टर आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो कनेक्ट करते हुए आप अगर पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, ठीक है, एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं आप, ओके। यहाँ पर आपको मॉड्यूल्स के अंदर भी गिवन है, तो उस फ्लो चार्ट को बनाते हुए आप क्या करें, उसे फॉलो करें, उसे यहाँ पर स्टडी करें, ठीक है। यानी कि ये पूरा कनेक्टेड है। मैटर की यहाँ पर फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन है। फिजिकल में हमने जो है उसे सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर क्लासिफाई किया है। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने उसे जो है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के अंदर क्लासिफाई किया है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये फिजिकल क्लासिफिकेशन स्टॉप हो जाती है, फिर उसके बाद आती है आपकी दैट इज योर केमिकल क्लासिफिकेशन, प्योर सब्सटेंस, और यहाँ पर मिक्सचर में हमने उसे क्लासिफाई किया है। प्योर सब्सटेंस मिक्सचर के बाद यहाँ पे आता है आपका प्योर में जो है एलिमेंट आता है, कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर मिक्सचर में आपके होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस आता है, एंड द फ्लो चार्ट फॉलोज लाइक दिस, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर दोनों ही चैप्टर आपस में क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। और फिर हम थोड़ा सा डीप में जा रहे हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था पार्टिकल्स के बारे में, कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और फिर हम जो है उन पार्टिकल्स को डिटेल में पढ़ रहे हैं। इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। फिर एटम का भी यहाँ पर जो है इन डेप्थ के अंदर जाते हुए हम देखते हैं कि एटम से भी उसके अंदर भी जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो इस तरीके से हम जो है डीप 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 यहाँ पर डीप इनसाइड बहुत ही बारीकी से जो है चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं ना। दिस इज व्हाट साइंस इज, है ना। इसी को जो है हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। हर एक चीज़ का रीज़न है ना। हर एक चीज़ को जो है हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बहुत डीप में जाके कि ये यहाँ पर कैसे हो रहा है। साइंटिस्ट ने बहुत ही अच्छी अच्छी जो है डिस्कवरीज कर रखी हैं आपके लिए। तो वही सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर इस क्लास के अंदर, या फिर जो भी आपकी 9th क्लास में है ना, फिजिक्स के अंदर भी, बायो के अंदर भी, केमिस्ट्री के अंदर भी हम जो है उन रिसर्चेस के बारे में पढ़ रहे हैं। साइंस में यही सब है, ओके। तो आपको भी क्या करना है, इसी तरीके से रिलेट करते हुए जैसा मैंने बताया, और इन डेप्थ में चीज़ों की स्टडी करनी है, रीजंस सारी चीज़ों के जानने हैं, ठीक है। किस तरीके से ये चीज़ आपकी हो रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट साइंस, ओके। चलो ये नोट किया आपने, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट है आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl contains one atom of hydrogen chemically bonded with one atom of chlorine.
ठीक है, एक एटम है किसका, हाइड्रोजन का, और एक एटम है किसका, यहाँ पर क्लोरीन का। दोनों ही क्या है, केमिकली बॉन्डेड है टुगेदर एंड दे आर फॉर्मिंग HCl मॉलिक्यूल, है ना, क्या फॉर्म कर रहे हैं, HCl जो है यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया, है ना। HCl मॉलिक्यूल आपका किस तरीके से बन रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है क्या है, केमिकली बॉन्डेड। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड आर योर सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, SO2 किसका है, ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, क्या है, केमिकली कंबाइन है यहाँ पर, एक सल्फर किसके साथ, 2 ऑक्सीजन के साथ, है ना। मीथेन हम पढ़ ही चुके हैं, CH4। ओके, मीथेन क्या है, यहाँ पर एक कार्बन अटैच है किसके साथ, 4 अदर हाइड्रोजन्स के साथ, ठीक है, 4 हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन अटैच है एंड फॉर्मिंग द मीथेन मॉलिक्यूल। यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज योर NH3 अमोनिया, है ना, किसका मॉलिक्यूल है, अमोनिया का, NH3। ओके, दिस इज योर अमोनिया। ओके, दिस इज योर अमोनिया। हाइड्रोजन क्लोराइड, यहां पर क्या है, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, अमोनिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ये सारे क्या हैं, कंपाउंड भी हैं और ये सारे क्या हैं, मॉलिक्यूल भी, ठीक है, अंडरस्टूड। फटाफट से नोट कर लीजिए एग्जांपल। ओके, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, है ना, किसके एग्जांपल, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ओके, आगे बढ़े, चल नेक्स्ट यू हैव दैट इज एटॉमिसिटी, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड और द कंपाउंड, ठीक है, यहां पर वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। ओके, यहां पर क्या है, एलिमेंट भी है और कंपाउंड भी है, यानी कि एक एलिमेंट के अंदर, है ना, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, वो क्या बताएगा, उसकी एटॉमिसिटी। ओके, वो क्या बता रहा है, उसकी एटॉमिसिटी बता रहा है। द एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द नंबर एज सबस्क्रिप्ट, ठीक है, ऑन द राइट हैंड साइड बॉटम ऑफ द सिंबल। ठीक है, यहां पर मॉलिक्यूल को आप, एटॉमिसिटी को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, यू विल रिप्रेजेंट इट बाय राइटिंग द नंबर इन द सबस्क्रिप्ट, जैसे कि यहां पर लिखा है H2। ओके, सबस्क्रिप्ट में लिखना है ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, यहां पर उसके बॉटम में सबस्क्रिप्ट में, ठीक है, राइट हैंड साइड में जो है उसकी क्या बताएगा, वो एटॉमिसिटी। सो H2 शोज द एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2। H2 क्या बता रहा है, एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 2, है ना। इसी तरीके से P4 shows the atomicity of phosphorus is P4, है ना। यहाँ पर जो है फॉस्फोरस मॉलिक्यूल आपका P4 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसी तरीके से हीलियम में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो मतलब एटॉमिसिटी क्या है, 1 है, ठीक है। तो हीलियम shows the atomicity of helium is 1, इसकी एटॉमिसिटी क्या है, 1 है। ओके, अंडरस्टूड। सो एटॉमिसिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और द कंपाउंड, है ना, किसी भी एक यहां पर मॉलिक्यूल में। ओके, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, वो क्या बता रहा है, उसकी एटॉमिसिटी बता रहा है, ठीक है। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ओके, 3 हो सकती है इन द केस ऑफ ओजोन, ओके, 4 हो सकती है इन द केस ऑफ फॉस्फोरस, और यहां पर जो है 8 हो सकती है इन द केस ऑफ सल्फर, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट कर सकते हैं आप इसे भी, है ना, जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, फटाफट जो है लिखो इसे, और फिर अपन लिखते हैं आगे, चलते हैं आगे, बढ़ते रहना है, अपने को पढ़ते रहना है, ठीक है, और रुकना नहीं है till the time you get the your success, your achieve your goal, ठीक है। जैसे कि आपका जो भी आपका गोल है, आपको NTSA क्लियर करना है नेक्स्ट ईयर, ओके, तो आपको उसी की तैयारी अभी से करनी है। ऐसा नहीं है आपको जो है 10th में आएगा तो जो है आप 10th में एग्जाम देना है तो तभी आप पढ़ें,
अभी से उसकी तैयारी करके जो है चलना है, क्योंकि एनटीएससी में आपका 10th तो आता ही आता है, लेकिन 9th के भी जो है कॉन्सेप्ट्स आते हैं, यानी कि 9th का सिलेबस भी उसके अंदर क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, 9th और 10th का सिलेबस आता है किसके अंदर, एनटीएससी के अंदर। तो अगर आप सोच रहे हैं आपको एनटीएससी क्लियर करना है तो आपको अभी से ही उसी तरीके से प्रिपेयर करते हुए चलना होगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखने होंगे। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना, जहां कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले ही रखा है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं, और अगर अब तक नहीं लिया है तो बड़ी आसानी से आप उसे जो है ले सकते हैं। ठीक है, और इफ़ यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, वीडियो के नीचे आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो फटाफट से जो है यहाँ पर नोट कर लीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, किया नोट किया आपने? ओके, चलिए। तो देखिए यहां पर द एटॉमिसिटी ऑफ नोबल गैसेस इज 1। ठीक है, इसी तरीके से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की यहां पर एटॉमिसिटी क्या है, 2 है, और ओजोन की एटॉमिसिटी क्या है, 3। क्योंकि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हुई, O3, है ना। 3 इसकी क्या हुई, एटॉमिसिटी हुई। ठीक है, हाइड्रोजन की हमें पता ही है H2 होती है, नाइट्रोजन की हमें पता है N2 होती है, ऑक्सीजन की हमें पता है O2 होती है। तो इन सब की क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, हीलियम की क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, नोबल गैसेस, सारे ही नोबल गैसेस की यहाँ पर एटॉमिसिटी क्या होगी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। ठीक है, सबकी एटॉमिसिटी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, ओजोन की गैस में यहाँ पर 2 होने वाली है। ठीक है, thus noble gases hydrogen, ozone respectively, these are your monoatomic, diatomic and triatomic molecule। ये क्या होते हैं, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राई। ठीक है, एक एटम है तो हम क्या बोलेंगे, मोनोएटॉमिक बोलेंगे। ठीक है, उसके अंदर एक एटम का अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोएटॉमिक। डायटोमिक का 2 है। ठीक है, जैसे कि O2, N2, H2, F2, है ना, ये सब क्या है, 2 एटम्स प्रेजेंट है इनके अंदर। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है, तो दीज आर डायटोमिक। ये सब क्या है, डायटोमिक है। ठीक है, और यहां पर ओजोन के केस में ये क्या है, ट्राइएटॉमिक। ओजोन के केस में क्या है, ट्राइएटॉमिक, यानी 3 एटम्स कंबाइन है तो क्या होगा, ट्राइएटॉमिक। ओके, सो अ कंपाउंड व्हिच कंसिस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल and not ions is called your molecular compounds। यानी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस नहीं होते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट जो है नोट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, द कंपाउंड्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल एंड नॉट आयंस इज कॉल्ड योर मॉलिक्यूलर कंपाउंड। इसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोलते हैं। ओके, समझ आया, है ना। एक और इंपॉर्टेंट यहां पर स्टेटमेंट है, दैट इज एवरी कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल बट एवरी मॉलिक्यूल इज नॉट अ कंपाउंड। समझ आई डेफिनेशन आपको, क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, सारे ही जो है यहां पर कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूल है, लेकिन सारे ही मॉलिक्यूल आपके कंपाउंड नहीं है। किस केस में, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की अगर हम बात करें, ओके, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की अगर हम बात करें तो क्या ये कंपाउंड है, क्या ये कंपाउंड है, नहीं। दीज आर नॉट योर कंपाउंड्स, दे आर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल हैं। कंपाउंड कब बनता है, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन हो जाए तब जाके आपका क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। ओके, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सॉरी, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, एक या एक से ज्यादा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर, तब क्या बनता है, आपका कंपाउंड बनता है। ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो सारे ही कंपाउंड्स के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, होते हैं नहीं होते, होते हैं। ठीक है, बट सारे ही मॉलिक्यूल आपके कंपाउंड नहीं हो सकते। ठीक है, मॉलिक्यूल्स में ये भी आ जाते हैं। अगर हम सारे ही मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उसके अंदर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स भी तो आते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल आपके एलिमेंट्स के भी तो होते हैं, तो उसमें यहां पर एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल भी आते हैं, तो वी डू नॉट काउंट देम एज कंपाउंड। ठीक है, हम उन्हें जो है कंपाउंड कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, कंपाउंड नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट सेज दैट
एवरी कंपाउंड इज द मॉलिक्यूल बट एवरी मॉलिक्यूल इज नॉट अ कंपाउंड। ठीक है, सारे ही मॉलिक्यूल आपके कंपाउंड नहीं होते, बट सारे ही कंपाउंड आपके मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट किया, इसे फटाफट से नोट कर लीजिए, है ना, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, और जो है ये आपको आगे तक काम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्डअप कर रहा है। ठीक है, क्या बिल्डअप हो रहा है, इससे आपका कॉन्फिडेंस के साथ साथ जो है कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये चीज़ें जो है बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप जो है इन्हें याद रखेंगे तो ये आपको जो है आगे तक हेल्प करने वाली है ना। अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एटॉमिसिटी, ठीक है, जैसे कि हम देख ही चुके हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं किसके, एलिमेंट्स के। ओके, इनकी एटॉमिसिटी क्या है, 2 है, इन सब की एटॉमिसिटी क्या है, 2। ओके, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब क्या है, दीज आर योर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्या है, ये सारे ही आपके डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सो द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सारे ही क्या हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर आपके यानी कि 2 से ज़्यादा यहाँ पर अगर हैं, ओके, 2, 3 से ज़्यादा, ट्राई एटॉमिक से ज़्यादा, तो फिर हम उसे जो है क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाता है आपका सल्फर जो कि S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फॉस्फोरस आ जाता है जो P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो दीज आर योर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ही है, यानी कि एक ही जो है एलिमेंट बार बार कंबाइन हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नंबर्स क्या है, डिफरेंट है। ओके, सो P4 यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी है, आगे हायर क्लासेस में आपको इनके स्ट्रक्चर्स भी जो है काम आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर किंग जो है क्राउन की तरह यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनता है। ओके, चलिए नोट किया आपने, है ना, एक बार आप चाहें तो सिर्फ इसे देख भी सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव सम ऑफ द एग्जांपल्स। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स हैं, उनके हमारे पास सिंबल्स हैं। ठीक है, सिंबल ऑफ आर्गन, हीलियम, ओके, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, यहाँ पर आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, ओजोन एंड फॉस्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, ये सब क्या है आपके, आर्गन और हीलियम नोबल गैसेस हैं, तो ये क्या है, मोनो एटॉमिक हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब क्या है, तीनों ही आपके डाई एटॉमिक हैं। ठीक है, यहाँ पर H2O2 और Cl2 की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, तो ये क्या हुए आपके डाई एटॉमिक। और यहाँ पर आर्गन और हीलियम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये क्या है, मोनो एटॉमिक है। ठीक है, और यहाँ पर ओजोन एक अकेला है जो क्या है, 3 यहाँ पर एटम्स कंबाइन टुगेदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्राई एटॉमिक। फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, टेट्रा एटॉमिक या पॉली एटॉमिक भी आप इसे बोल सकते हैं। ओके, ऑक्टा एटॉमिक यहाँ पर S8। ठीक है, 8 जो है एटम्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। ठीक, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्टा एटॉमिक। ठीक है, आप चाहें तो इसे भी नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए फटाफट से एक बार देख लीजिए इसे। ओके, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक। ठीक है, चलिए, so this was all about the molecules, how do atom exist in the form of molecules। molecules की फॉर्म में किस तरीके से आपका यहाँ पर जो है एटम एग्जिस्ट करता है। हमने देखा किस तरीके से मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की फॉर्म में। ठीक है, 2 तरीके की जो है यहाँ पर फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। हमने जो है काफ़ी सारे उसके एग्जाम्पल देखे, बेसिक डेफिनेशन देखी। आई होप आपको जो है लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा, इसे जो है समझ आया होगा। Okay, if you have still you have any doubt, you can comment section, okay, you can comment in the comment section below and आप जो हैं जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें if you haven't subscribed, and press the bell icon also to get the timely notification of all such videos। Okay, see you in the next video। तब तक के लिए thank you, bye bye, take care।